नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी में कहा, इस कार्यक्रम में उठाए गए विषय जन आंदोलन बने। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय सहित देश विदेश में इस कार्यक्रम को सुनने की विशेष व्यवस्था की गई। यूनेस्को की महानिदेशक ने कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पूरी होने पर सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 34 भाषाओं और 29 बोलियों में मन की बात कार्यक्रम के सफल प्रसार से जुड़े आकाशवाणी कर्मियों को धन्यवाद दिया। पंजाब के लुधियाना में टैंकर से गैस रिसाव के बाद 11 लोगों की मृत्यु और कई बीमार। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस आज सभी राज्यों में मनाया जा रहा है। दुबई में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी का सामना मलेशिया के तेओ ई यी और ऑन यू सिन से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम उन सबसे जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त किया। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता है, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। मन की बात कार्यक्रम की यात्रा 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात में उठाया गया हर विषय जन आंदोलन बन गया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आजादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर जैसे विषयों का उल्लेख किया। उन्होंने स्मरण किया कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा किए गए मन की बात कार्यक्रम की चर्चा पूरे विश्व में हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके लिए आम लोगों से मिलना और बातचीत करना सहज स्वाभाविक था, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वयं को परिस्थितियों, समय सीमा और सुरक्षा तामझाम से घिरा पाया। श्री मोदी ने याद किया कि शुरू में उन्हें बड़ा खाली खाली सा महसूस होता था। उन्हें लगा कि 50 वर्ष पहले उन्होंने अपना घर अपने ही देश के लोगों से कटकर जीने के लिए नहीं छोड़ा था। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने इस चुनौती और आम लोगों से जुड़ने का उपाय सुझाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम उनके लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पूजा और आस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ है, वे नायक हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। प्रधानमंत्री ने इनमें से कुछ नायकों से बातचीत भी की और उनकी यात्रा के बारे में जानकारी ली। हरियाणा के सुनील जगलान आज कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से जुड़े। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व महसूस किया कि देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरक गाथाओं का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ। उन्होंने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं से बातचीत का स्मरण किया। ये महिलाएं स्व सहायता समूहों के माध्यम से गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई का अभियान चलाती हैं। श्री मोदी ने मंजूर अहमद के साथ भी बातचीत की, जिनका उल्लेख जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट पहल के दौरान हुआ था।
अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर करने वाले विशाखापत्तनम के वेंकट मुरली प्रसाद से भी बातचीत की। श्री वेंकट मुरली प्रसाद ने भारतीय उत्पादों का ही अधिक से अधिक इस्तेमाल किए जाने के बारे में बताया था। श्री मोदी ने मणिपुर की विजय शांति देवी के साथ भी बातचीत की, जो कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। How is your work going on? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber? Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में श्री प्रदीप सांगवान से भी बात की, जिन्होंने समाज को प्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। आपने हिमालय को हील करने को सोची। हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। श्री मोदी ने कहा कि अतुल्य भारत अभियान की चर्चा भी अक्सर मन की बात कार्यक्रम में हुई है। इस अभियान से पहली बार लोगों को अपने आसपास के अच्छे स्थलों के बारे में पता चला। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए, और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इश्यू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। प्रधानमंत्री को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पूरी होने पर यूनेस्को की डीजी ऑड्रे ऑजुले का संदेश मिला। उन्होंने इस अवसर पर समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 34 भाषाओं और 29 बोलियों में मन की बात कार्यक्रम के सफल प्रसार से जुड़े आकाशवाणी कर्मियों को धन्यवाद दिया। मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा, जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूं। मैं दूरदर्शन के और माय गॉव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कॉमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय सहित देश विदेश में मन की बात कार्यक्रम को सुनने की विशेष व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का सीधा प्रसारण संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर सूचित किया कि उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतवंशियों और भारत के मित्रों के साथ मन की बात की 100वीं कड़ी सुनी। ब्रिटेन में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में ये कार्यक्रम सुनाया गया। देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियों और अन्य शहरों में भी मन की बात सुनने की विशेष व्यवस्था की गई। श्रीलंका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण कोलंबो के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में सुनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश के सभी लोगों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने मन की बात की 100वीं कड़ी को सुना। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे वास्तव में उत्साह से अभिभूत हैं। श्री मोदी ने कार्यक्रम को सुनने वाले सभी लोगों से नमो ऐप या लिंक mkb100.narendramodi.in के माध्यम से उन विशेष क्षणों की तस्वीरें साझा करने का आग्रह किया।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब के लुधियाना में आज एक रिहायशी इलाके में गैस रिसाव से 11 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य बीमार हो गए। मृतकों में 5 महिलाएं भी शामिल हैं। उपायुक्त सुरभि मलिक ने बताया कि गैस रिसाव का पता लगाने के लिए मेन हॉल से नमूने एकत्र किए गए हैं। सैंपल्स लिए जा रहे हैं तो टेस्ट कि क्या गैस, क्या केमिकल वगैरह है और कहां तक उसका स्प्रेड है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो इमीडिएट सकर अनाउंस की गई है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी तक सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है। लोगों को अपील है कि वो ध्यान रखें, मास्क पहने और जो कॉर्डन का एरिया है वो हम थोड़ा उसको बढ़ा रहे हैं। 2 लाख रुपए जिनकी डेथ हुई है, 50,000 जो इंजर हुए हैं और सारी मेडिकल ट्रीटमेंट उसमें शामिल। इस बीच पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने लुधियाना गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। सरकार ने कहा है कि सभी राज्य न केवल अपना स्थापना दिवस मनाएंगे बल्कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। सरकार ने ये निर्णय एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इसलिए अब से देश में सभी राजभवनों में सभी राज्यों के स्थापना दिवस मनाए जाएंगे। गुजरात और महाराष्ट्र कल अपने स्थापना दिवस मनाएंगे। 20 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने अपने राजभवनों में गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस मनाए जाने की पुष्टि की है। अन्य राज्यों के साथ स्थापना दिवस मनाने के लिए राजभवनों में गुजरात और महाराष्ट्र के निवासियों को आमंत्रित किया गया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य में 10 मई को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जनता दल सेक्युलर के वरिष्ठ नेता रोड शो, रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलार रामनगर में जनसभा की। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की जनता को कांग्रेस और जनता दल एस के भ्रष्ट शासन से बचाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मालदीव की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगे। वे मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच व्यापक रक्षा संबंधों पर विचार विमर्श होगा। मंत्रालय ने बताया कि श्री राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से भी मिलेंगे। वे मालदीव में परियोजना स्थलों का दौरा करेंगे और भारतवंशियों से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि श्री राजनाथ सिंह की ये यात्रा दोनों देशों के बीच मैत्री संबंध और मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी का मुकाबला मलेशिया के तेओ ई यी और ऑन यू सिन से होगा। इस चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने वाली ये पहली भारतीय पुरुष जोड़ी है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। 2008 में शुरू हुए टूर्नामेंट के इतिहास का ये 1000वां मैच होगा। इस ऐतिहासिक मैच से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करेगा। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन को विशेष स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 100वीं कड़ी में कहा, इस कार्यक्रम में उठाए गए विषय जन आंदोलन बने। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय सहित देश विदेश में इस कार्यक्रम को सुनने की विशेष व्यवस्था की गई। यूनेस्को की महानिदेशक ने कार्यक्रम की 100वीं कड़ी पूरी होने पर सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 34 भाषाओं और 29 बोलियों में मन की बात कार्यक्रम के सफल प्रसार से जुड़े आकाशवाणी कर्मियों को धन्यवाद दिया। पंजाब के लुधियाना में टैंकर से गैस रिसाव के बाद 11 लोगों की मृत्यु और कई बीमार। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस सभी राज्यों के राजभवनों में मनाया जा रहा है। दुबई में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी की जोड़ी का सामना मलेशिया के तेओ ई यी और ऑन यू सिन से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।